हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल वेल। तो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 सोल्व किए थे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 1 पे ही बेस्ड है, उसमें हमें सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करने के बाद में रूट्स फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। करेक्ट। नाउ स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि कोई भी दो नंबर हैं जिनका टोटल 27 है। अब ये कंजिक्यूटिव हो या ना हो जरूरी नहीं, तो कंजिक्यूटिव के लिए हम अलग कंसेप्ट यूज में लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम कहेंगे लेट अ नंबर इज एक्स, सो लेट फर्स्ट नंबर be x, then second number be 27 माइनस एक्स। यहाँ पर हमें गलती से भी x माइनस 27 नहीं लिखना। इसका रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि दो नंबर्स का टोटल जब 27 होगा और उसमें से x हम एक कंसीडर करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा। अब हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है जो क्वेश्चन में लिखी है। ये कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज 182। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इज 182, तो अब हम इसका प्रोडक्ट जो है वो 182 को इक्वल कर देंगे। नाउ वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का किसका, एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा है 27 माइनस एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, सो इट इज 182। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 182। अब हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना ली है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देन सारी टर्म्स को हम एक साइड में रखते हैं क्योंकि इक्वेशन बनाने का यही तरीका है, जीरो को जो होगा वो हम राइट साइड में रखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम जीरो रखें तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी। इसको अरेंज करने के बाद में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, -1। तो हम इस पूरे इक्वेशन को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में ये इक्वेशन इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, तो इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 182 को हमें फैक्टराइज करना है। इस तरह से करना है कि उन दोनों वैल्यूज़ का जो टोटल होगा वो 27 होगा। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 182 के फैक्टर्स हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें टेबल्स याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स अगर याद होंगी तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी, बहुत फास्टली कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ पे 27 को हम कैसे स्प्लिट करें या 182 के फैक्टर्स किस तरह से डिसाइड करें, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट अगर आप फैक्टराइज करने में टाइम लगा रहे हैं, इट मीन्स आप फालतू का टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो 182 के फैक्टर्स हम इस तरह से करेंगे, 2 इंटू 91, और 91 के फैक्टर्स हमारे होंगे 13 7 या 91 होता है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस तरह से ग्रुप करते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आता है। तो देखो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू 13 इंटू 7। अब ये हो गया हमारा 15, ओके सॉरी इट इज़ 26। 26 और 7 भी कर सकते हैं हम, या फिर, तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर ये 2 7 जा 14 हो गया और 14 इंटू 13। अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 होता है, और अगर दोनों को ऐड करें तो 27 मिलेगा, बट 27 नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम नेगेटिव कर लेते हैं। करेक्ट, मीन्स हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो -14 और -13 होंगी। इनके साथ में हमें x लगा देना है। और अगर आपकी इस टॉपिक पर अच्छी कमांड है तो नो प्रॉब्लम, बट उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 182। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ हमें कुछ भी नहीं करना। -27x को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा है, -14x और -13x। नाउ इट बिकम्स ईजी फॉर यू। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम x कॉमन लेंगे,
हमारे पास होगा x माइनस 14, फिर यहाँ पर हम माइनस 13 कॉमन लेंगे और ये होगा x माइनस 14। ऑब्वियसली दोनों एक्सप्रेशंस में से x माइनस 14 कॉमन है और ये होगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अज्यूम करेंगे एक बार, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 13। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x जो है हमारा एक नंबर है, क्योंकि हमने बिगिनिंग में माना था यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर 27 माइनस x होगा। इट मीन्स अगर हम 14 को एक नंबर मानते हैं फर्स्ट, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14, तो 13 होगा। अगर हम फर्स्ट नंबर को 13 मानते हैं तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 13 जो कि 14। तो हम फिर कोई भी नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या करें, इसके बाद में हमें ये लिखना है इफ वन नंबर इज 14 देन अनदर नंबर इज 13 एंड वाइस वर्सा। तो दोनों में से कोई भी कंसीडर करें हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। सो दिस इज आंसर। ओके, हेंस द नंबर्स आर 14 एंड 13। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हमारी कैलकुलेशंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। इससे हम 100% श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो कैसे करेंगे, हमारे जो नंबर्स हैं वो 13 और 14 हैं। अब क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों का टोटल 27 होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स दोनों का टोटल चेक करें 27, ओके, और दोनों का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 13 4 जा 52, 5 कैरी एंड 13 1 जा 13 प्लस 5 18, 182। यही क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हो 27 और 182। तो इस तरह से हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। सपोज 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पर इवन या ऑड का नंबर नहीं है, इवन या ऑड का कोई केस नहीं है, ओनली 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन या कॉन्जिक्यूटिव ऑड होता है तो वो एक स्पेशल केस होता है। बट स्टूडेंट्स कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई एक नंबर 4 है, इट मीन्स सेकेंड नंबर 5 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अ नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर अनदर नंबर। अगर आपका कोई नंबर 27 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 28 होगा, या हो सकता है 27 हो। तो इस तरह से या तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव होंगे या दो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो ओके, सो वेल एंड गुड। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन अगर करेक्ट होगी तो आंसर भी करेक्ट होगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो अब हम क्या लिखते हैं, लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो जो भी वर्ड्स हैं जो भी स्टेटमेंट है उनको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सम के लिए हम लगाएंगे सम हुज स्क्वायर्स मीन्स x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ओके। और जब 365 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा माइनस का 364, क्योंकि 1 में से माइनस होगा तो 364। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे इवन नंबर्स हैं,
जो भी कोफिशिएंट्स हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अगर 364 को डिवाइड करें तो ये होगा 182। ओके, अब हमें वही स्टेप्स करनी है जो फैक्टराइजेशन के लिए हम करते हैं। तो 182 प्रोडक्ट हमारा 182 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 182 हो और जिनका सम 1 हो। 1 कहाँ से होगा? सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट 1 है वो 1 आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप्स में आकर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो कैसे करेंगे? 182 के फैक्टर्स हमने किए, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 91 और फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स करने हैं, तो फिर से हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करके 14 इंटू 13, इट मीन्स 182 को ऐसे लिखा जा सकता है। और आप देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, मतलब कि 14 और 13 का डिफरेंस 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में -182 आ रहा है। इट मीन्स 14 नेगेटिव होगा और 13 पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर जो कोफिशिएंट एक्स का है वो पॉजिटिव है +1। तो अब यहाँ से ओके 14 को हम पॉजिटिव लेते हैं और 13 को नेगेटिव लेते हैं, तो अब इन दोनों को ऐड करने पर हमें 1 मिल रहा है, नो डाउट। सो इट इज़ करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और -182 को एज इट इज लिखते हैं, और x की जगह पे हम लिखेंगे 14x - 13x। नाउ अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है बहुत अच्छे से, तो इसमें हम कॉमन लेंगे। x हमारे पास होगा x + 14 - 13 कॉमन लेंगे, x + 14 = 0, x + 14 एंड x - 13 = 0। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ x + 14 is 0 देन x = -14। अब -14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है तो नेगेटिव को हमें अवॉइड करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इफ x - 13 = 0 देन x = 13। तो अब 13 तो हो ही सकता है बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने हैं, तो अगर एक इंटीजर 13 है तो दूसरा क्या होगा, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x + 1। वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा 13 एंड 13 + 1, तो ये होगा हमारा 13 एंड 14। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है, इन दोनों का टोटल, और इसमें गिवन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑब्वियसली 13 के बाद 14 आता है, और इनके स्क्वायर्स का अगर टोटल करें सम करके इस तरह से, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196। दोनों का टोटल करने पे मिलेगा ये 796 और 365। इट मीन्स हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्रॉस चेक करना भी आ गया होगा। तो इस तरह से क्रॉस चेक करने के बाद में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm. Find the other two sides. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट ट्राइंगल है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इजीली। ओके, सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल का। ओके, सपोज ये एक राइट ट्राइंगल है। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि द एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम कह सकते हैं अगर बेस x होगा तो एल्टीट्यूड x - 7 होगा, और इसका वो हाइपोटेन्यूज होगा वो 13। ये तो गिवन है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए इसको सोल्व करना बहुत ईजी होता है बिकॉज राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और नहीं बनाए तो भी चलेगा। सो हियर वी हैव टू राइट लेट the base is x, then altitude is x - 7। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जो लैंग्वेज है उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। तो इसमें गिवन है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस।
तो बेस को x मानेंगे तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7, ओके। और अगर बेस को हम x प्लस 7 कंसिडर करते हैं तो एल्टीट्यूड x हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लस और माइनस का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हमें पता है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स 169। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ओके। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस 120। अगर 49 माइनस 169 करें तो माइनस 120। और अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स वही फैक्टराइजेशन वाली स्टेप आ गई है। 60 के कौन से फैक्टर करें कि उनका टोटल 7 हो, तो 60 के फैक्टर्स होते हैं 12 5 ठीक है। बट माइनस का 7 हमारे पास है, आप देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट, तो बिगर नंबर माइनस का होगा और स्मॉलर पॉजिटिव होगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, एक्स माइनस 12 इक्वल 0, एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 इक्वल 0। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। अल्टीमेटली हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 12। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि x को हमने माना था कि ये एक ट्राइंगल का बेस है, आप यहाँ देख सकते हो। और ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स x की वैल्यू 12 होगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड अदर टू साइड्स, तो हम लिखेंगे हैंस अदर टू साइड्स आर x एंड x माइनस 7। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू थी 12 एंड 12 माइनस 7, तो ये होगी 12 एंड 5, ओके। और सेंटीमीटर्स में हमें यूनिट देनी है, तो हम इसके आगे सेंटीमीटर्स लगा देंगे। तो इट इज़ 12 एंड 12 माइनस 7, और ये ट्राइंगल्स की दोनों साइड आएगी 12 एंड 5। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस चेक कैसे करें, तो हमें पता है कि एक साइड 12 है, एक 5 है, और हाइपोटेन्यूज 13 है, और ये हमें पता है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो 144 प्लस, हम चेक कैसे करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम यूज़ करेंगे। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ पे हमें पता है 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 होता है, और ये करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि क्रॉस चेक करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग करवा सकती है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ आर्टिकल्स एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, और ये गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मीन्स हम ये मानते हैं कि उस दिन x आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्शन हुआ। तो इसका मतलब उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, वो हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे, इसमें करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और फिर वहाँ से हम इसको बैलेंस करेंगे किसी भी तरह,
और टोटल कॉस्ट को 90 के इक्वल करेंगे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको हम इक्वेशन को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे और उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी टेल यू, लेट the number of articles produced on the day इक्वल टू एक्स। तो अब हमें उस आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? कंडीशन ये गिवन है कि जो कॉस्ट है, द कॉस्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम उसको एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे। इस इंग्लिश स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, तो उसमें लिखा 3 मोर, तो हम कहेंगे 3 प्लस, मोर का मतलब प्लस होता है, लेस का मतलब माइनस होता है। तो एज इट इज उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, इसका मतलब होता है इक्वल, देन 3 मोर, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, अब उसमें करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन में गिवन है कि ऑन दैट डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90। इट मीन्स जितनी भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वो ₹90 है। तो हम डायरेक्ट इसको 90 के इक्वल नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ईच आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पे आएगी। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक आर्टिकल की कॉस्ट से। सपोज हमने 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है सपोज, तो हम क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट 10 इंटू 20 इक्वल टू 200। तो ये कंसेप्ट हमें यूज में लेना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे अपने हमें लिखना है ₹90। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे होगा 3x और ये होगा प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स 90। थोड़ा सा अरेंज करने के बाद में 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स 90। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, नो नीड टू वेस्ट द टाइम। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब हमें किसके फैक्टर करने हैं? 90 टू जा 180, तो हम 180 के फैक्टर करना चाह रहे हैं इस तरह से कि दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 180 होगा और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 होगा। 3 कौन सा होगा? ये x का कोफिशिएंट, इसी को हमें टारगेट करना है। तो स्टूडेंट्स बाई प्रैक्टिस हमें पता है कि 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 180 आता है। 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स 15 पॉजिटिव होगा और 12 नेगेटिव होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 180 आता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। चलो इसके बाद देखते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। x कॉमन आएगा तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 15 और यहाँ पर माइनस 6 कॉमन आएगा, 2x प्लस 15 इक्वल 0। 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और ये हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब आपको ये लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्यों आ रहा है नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसको हम डिसाइड करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन से। हमने एज्यूम किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे इज एक्स, मतलब कि एक दिन में फैक्ट्री में कुछ चीज़ें अगर बन रही हैं और हमने उसको एक्स माना है, तो नेगेटिव में कैसे हो सकती हैं? हम ये नहीं कह सकते कि किसी फैक्ट्री में एक दिन में -15 कुछ आर्टिकल्स या -15 कुछ चीज़ें बनाई गई, ऑब्वियसली नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। यस, ये वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ईच डे। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम
ये लिखेंगे hence number of articles produced that day equals 6 and the cost of प्रोडक्शन इज रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है 3 + 2x थी, तो हम कहेंगे 3 + 2 × 6 और ये होगा रुपीज़। 2 6 = 12 + 3 15, तो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे 6 और एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 15। तो आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 19 आता है। इट्स वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में सपोज किसी फैक्ट्री में 6 चीज़ें बनती हैं और एक चीज़ की कॉस्ट पड़ती है 15 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी 15 × 6 90। और यही क्वेश्चन में गिवन है, यही तो गिवन है 90 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के और उसके अकॉर्डिंग हम उन स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में या मैथमेटिकल इक्वेशंस में और स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। देन श्योरली यू कैन गेट करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज विच आई अपलोड ऑन दिस चैनल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।